वो जो उनके साबुन, उनके जो सरफ, उनकी जो सामान है, क्या वो हिंदू भाई फ्री मिल रहे हैं? तो ये उनके रेट बता दें क्या? बात ये है। जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब। मुझे आप बाबा रामदेव जी पहले तो ये बताएं कि आपके यहाँ पतंजलि के अंदर जो एक खिचड़ी हिंदुस्तान की सबसे साधारण भोजन है, उसका क्या रेट है? आपके जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों का फ्री पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चों का फीस नहीं दे रहे हैं? और रही बात ये, उसका तो रंग भी लाल है। कभी तो हरे रंग को मुसलमान बताओगे, इस बार तो कमाल की बात है कि लाल रंग की मुसलमान बता दिया। व्यापारी जी का जो पोशाक का रंग वो क्या है भाई? ये आप तो एक व्यापारी हो, आप गधी का दूध भी बेच रहे हो और आप गधी का मूत्र भी बेच रहे हो, क्योंकि आप तो व्यापारी हो। आप अपना व्यापार करें, समाज को उसके हाल पे छोड़ दें, समाज अपना भला बुरा अपना सोच लेगा। देश की हमदर्द कंपनी तमाम तरह के प्रोडक्ट बनाती है, तो बनाती है रूह अफ़ज़ा, जो हमारे घरों में ठंडकता देता है, शरबत जिसका बना के हम लोग पीते हैं। लेकिन रूह अफ़ज़ा हुआ मुसलमान, यह कहना है योग गुरु स्वामी रामदेव का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त, आपके साथ अनुज प्रताप सैनी जी। मुसलमान हो गया रूह अफ़ज़ा, ये कहना एडवर्टाइज करते हुए रामदेव का। तमाम तरह के एडवर्टाइज होते हैं, टाटा नमक से लेकर जहाज तक एडवर्टाइज किया जाता है, मच्छर मारने की मशीन तक का एडवर्टाइज किया जाता है, कोलगेट, चाय पत्ती, तमाम तरह की कंपनियां अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं। लेकिन ये नई शुरुआत की है योग गुरु रामदेव ने, जिन्होंने बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, बिजनेसमैन माने जाते हैं, सफल बिजनेसमैन माने जाते हैं रामदेव बाबा। और उनका खुले मंच से कहना है रूह अफ़ज़ा पियोगे, मुल्ला मौलवी को मजबूती मिलेगी, मदरसों को मजबूती मिलेगी, इस्लाम को मजबूती मिलेगी, और मेरा गुलाब जल पियोगे तो गुरुकुलों को मजबूती मिलेगी, शिक्षा, हिंदू शिक्षा को मजबूती मिलेगी, हिंदुत्व को मजबूती मिलेगी। क्या देश अब इस ढर्रे पे चलेगा? रूह अफ़ज़ा जैसी वो चीज जो निर्जला आकाश से पे हम लोग आपस में प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं, हिंदू लोग वितरण करते हैं, क्या अब वास्तव में मुस्लिम हो चुका है? तमाम बातों पे चर्चा की जाएगी। जीडी न्यूज के साथ मौजूद है वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता फरहाद आलम गाड़ा साहब। गाड़ा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का भी। मुसलमान हो गया रूह अफ़ज़ा, क्या कहना चाहेंगे? बाबा रामदेव बोल रहे हैं ऐसा। अनुज भाई, कन्वर्टेशन हो गया क्या? रूह अफ़ज़ा का कन्वर्टेशन हो गया क्या? पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं जी। आपने कहा, उन्होंने एक एडवर्टाइज में कहा जी। देखिए, आप अनुज प्रताप सैनी हैं और जाहिर सी बात है कि पहले आप लोग किसान हैं, उसके बाद फिर कुछ और है। आज आप इंटरव्यू ले रहे तो आप पत्रकार हैं, जब खेती कर रहे तो किसान है। आप जो बार बार बाबा रामदेव कह रहे हैं, बाबा रामदेव मत कहो, व्यापारी रामदेव को। व्यापारी रामदेव अपने इस शरबत का प्रचार कर रहे हैं। जब वो जहां जाकर साधना करेंगे या जहां जाकर आप योगा करेंगे, वहां उनका गुरु कहो, बाबा जी कहो, महात्मा जी कहो, ठीक है। लेकिन जहां वो अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, वहां बाबा नहीं है, वहां वो व्यापारी है। और ये जो इस तरह के बयान जो दे रहे हैं, रूह अफ़ज़ा एक मुसलमान कैसे? मुझे आप बाबा रामदेव जी पहले तो ये बताएं कि आपके यहाँ पतंजलि के अंदर जो एक खिचड़ी हिंदुस्तान की सबसे
साधारण भोजन है उसका क्या रेट है? आपके जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों का फ्री पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चों का फीस नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात ये, आपने दिल्ली में एक बहुत तगड़ा प्रोग्राम किया था रामलीला मैदान में काले धन को लेकर। वो काला धन कहाँ है? आज हमारे हिंदू भाई आपसे सवाल न कर ले कि आप जो है फीस क्यों ले रहे हैं बच्चों से, आप काला धन क्यों नहीं आज मांग क्यों नहीं कर रहे? आप उनको हिंदू मुसलमान बांटना चाह रहे हैं। जब हम पैदा नहीं हुए थे कई सौ साल पहले रोअफ़ज़ा बना, और ऐसा रोअफ़ज़ा त्योहार चाहे वो हिंदू के हो और चाहे मुसलमान के हो। आपके यहाँ एक त्योहार आता है, क्या नाम है उस त्योहार का? उस त्योहार पे बाकायदा रोअफ़ज़े का भोग लगता है, और फिर पूरे त्योहार में लोग जो है सड़कों किनारे रोअफ़ज़े शरबत बड़ा बना पिलाते हैं। निर्जला एकादशी मैंने बोला था। जी। निर्जला एकादशी तो आप अभी ये आएगी। बताइए मुझे कहाँ से मुसलमान हो गया? और रही बात ये, उसका तो रंग भी लाल है। जी। कभी तो हरे रंग को मुसलमान बताओगे, इस बार तो कमाल की बात है कि लाल रंग को मुसलमान बता दिया। व्यापारी जी का जो पोशाक का रंग वो क्या है भाई? लेकिन बात यह है, ये हिंदुस्तान है, ये मिठास से चलेगा। आप कितनी भी मिठास में जहर घोल ले, यहाँ जहर घुलने वाला नहीं है। क्योंकि ये जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जिस संगठन से ये आते हैं, वो समाज के अंदर मिठास हो उसे खत्म कर रहे हैं। वो समाज के अंदर मिठास हो उसे खत्म कर रहे हैं। वो हिंदू मुसलमान के अंदर जो मिठास है उसे खत्म करने पर लगे हुए हैं। आज ये व्यापारी भी उसी मिठास को खत्म करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये मिठास कई साल पुरानी है, ना तो ये किसी को खत्म हुई और ना ये खत्म होगी। रूअफ़ज़ा उर्दू भाषा से लिया हुआ वो शब्द है जिसका रूपांतर अगर हम करते हैं, शाब्दिक अर्थ अगर निकालते हैं, रूह बोलते हैं आत्मा को। उर्दू जो भाषा है, जी, क्या उर्दू भाषा इस्लाम की या मुसलमान की है? नहीं, उर्दू तो एक तहजीब है हिंदुस्तान से मेरे कुछ से लोग निकली। जो है, जी, कुछ मेरे लोग से जो है अनुज भाई, जी, कुछ लोग जो है उर्दू को मुसलमान जोड़ते हैं। वो तो तहजीब है। और हम लोग तो जो है, जो हमारे बड़े रहे हैं, वो तो जो है मदरसों में जाके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, उर्दू ग्रहण की है। लेकिन बात हो रही है रूअफ़ज़ा को लेके। रूअफ़ज़ा उर्दू शब्द से लिया गया है, उर्दू भाषा से लिया गया है। रूह को मतलब बनता है आत्मा, और अफ़ज़ा का मतलब होता है ठंडकता, ठंडकता देने वाला, आत्मा को ठंडकता देने वाला। पूरा रूपांतर, पूरा अर्थ इसका ये बन जाता है। लेकिन बाबा रामदेव ने तो एक नया अर्थ रच दिया। रूअफ़ज़ा मीन मुसलमान, रूअफ़ज़ा मीन मदरसों को मजबूत करने वाला। हमदर्द कंपनी से बनने वाला जो प्रोडक्ट जिसका नाम रूअफ़ज़ा है, क्या वास्तव में मुसलमान हो गया बाबा रामदेव का को नहीं? देखिए, फिर मैंने अपने बात को दोहराया। अनुज भाई, बाबा रामदेव, मैं फिर कहूंगा, वो बाबा रामदेव जहां बैठकर वो आपका योग करते हो वहां बाबा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ वो व्यापारी है। लाला रामदेव कह सकते हैं आप तो? नहीं, मैं देखो वो भी नहीं कहूंगा। देखो लाला भी कोई वो नहीं, वो व्यापारी है। नहीं, व्यापार करने में विज्ञापन तो करना पड़ता है ना। तो वही तो कर रहे हैं वो। आज लाला जी तो हमारे यहाँ सभ्रांत भाषा बोली जाती है। आज आप लोग, हम लोग जिस बात पर बहस कर रहे हैं, ये बिना बात प्रचार नहीं हो रहा उनका, प्रचारित हो रहा उनको, क्या हो रहा? नहीं, रामदेव के कहने से जितना एम्पायर खड़ा हुआ रूअफ़ज़ा का, जो ग्राफ बढ़ाया, उससे तो शायद पूरा देश वाकिफ हो गया। मुझे आप उन्होंने अपना क्या विज्ञापन किया? विज्ञापन तो रूअफ़ज़ा का हो गया बैठे बैठे। मुझे आप एक चीज बता दें, वो व्यापारी, जिस व्यापारी ने बयान दिया है, वो मुझे ये बता दे कि हमदर्द से, इस कंपनी से कौन सी मस्जिद बनी, कौन सा मदरसा बना, अपने जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का 80% वो चैरिटी करते हैं। ना किसी मदरसे में देते हैं, ना किसी मस्जिद में देते हैं। लेकिन मुझे आप ये बता दें, रामदेव, व्यापारी रामदेव, ये बता दें कि उनकी पतंजलि से कितने हिंदू भाइयों को भला हुआ, कितने का वहाँ फ्री इलाज हो रहा, कितने को वहाँ चाय कितने पैसे की मिल रही, खिचड़ी वहाँ कितने की मिल रही, वो जो उनके साबुन, उनके जो सलाब, उनकी जो सामान है, क्या वो हिंदू भाइयों फ्री मिल रहे हैं? तो ये उनके रेट बता दें क्या? बात ये है, नहीं है, बात ये है, समाज आपने भी बात कही कि ठंडक, रूअफ़ज़ा जो है वो इंसान के अंदर दिल में, दिमाग में ठंडक पैदा करता है। समाज भी इनकी बातों को, इनकी पार्टी को, इनके संगठनों को समझ गया है। समाज में भी ठंडक आ गई है। समाज चाहता है कि हम सब मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन वो इन पर बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि ठंडक आवाज आज भी सोचेगा, आज भी सोचेगा तो सवाल ठोकेगा। बाबा रामदेव से सवाल न कर ले कि काला धन कहाँ, जिस काले धन की आप मांग कर रहे थे और फिर सलवार पहन के आप भागे थे,
वो कालाधन कहा। रामलीला मैदान की बात करें, जब सलवार सूट पहना था तब की बात कर रहे हैं शायद आप। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो कालाधन कहा जिस काले धन पे पूरे हिंदुस्तान को आपने दिल्ली में रामलीला मैदान बिठाया था, और एक बहुत तगड़ी मांग आपने करी थी, और आपने टीवी इंटरव्यू में कहा था कि काला धन वापस आएगा। तो आप ये बताइए, तीसरा टर्म सरकार चल रहा, आज आप सरकार सवाल क्यों नहीं पूछ रहे कि काला धन कहाँ हो, ताकि हमारे जो हिंदू भाई है वो ये ना पूछ ले कि बाबा भाई आपने हमें एक वादा किया था, वो वादा कहाँ है। क्योंकि अमित शाह जी तो कह चुके कि जुमला था, और बाबा जी क्या कहेंगे, बाबा जी क्या कहेंगे। आप दूसरी बात ये, जिस हमदर्द की बात कर रहे हैं, उस हमदर्द के अंदर टॉप 5 लोगों में 3 मेरे हिंदू भाई, उस पूरी कंपनी के अंदर 60% लोग नौकरी पे जो वहां काम कर रहे हैं वो मेरे हिंदू भाई। उसके साथ साथ मुझे आप ये बताएं, व्यापारी रामदेव जी, इनकी सरकार जब से आई, इन्होंने मेरे कितने हिंदू भाइयों को रोजगार दिया, कितनों को इन्होंने नौकरी सरकारी दी। इन्होंने आप ये बताओ, इस सरकार में जो मेरे हिंदू भाई का जो इन्होंने क्या भला किया, क्या इन्होंने पतंजलि के अंदर जो दवाई है, जो खिचड़ी है, जो चाय है, क्या वो मेरे हिंदू भाई फ्री मिल रही है। ये जब बात हिंदू मुसलमान कर सकते थे कि अगर वहां मेरे हिंदू भाई फ्री इलाज करते, मेरे हिंदू भाई फ्री दवाई देते, मेरे हिंदू भाई फ्री चाय देते, फ्री राशन देते। एक व्यापारी हो गए, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और बाबा रामदेव जी पर मुकदमा क्या होना चाहिए। जनता की आवाज होती तो चल जाता, महसूस होता कि रूह अफ़ज़ा मुसलमान हो गया है। लेकिन विज्ञापन देते हुए रामदेव, बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट को आगे लाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, जिस तरह के हिंदू मुसलमान की भाषा बोली है, जिस तरह मुल्ला मौलवी और मदरसों की भाषा बोली है, क्या एक सन्यासी को, क्या एक संत को, क्या एक योग गुरु को, क्या एक बाबा को ऐसी भाषा शोभनीय दे सकती है? किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं ये आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में, जहां मिश्रित आबादी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति बोलते हैं, क्या इसका फर्क पड़ने वाला है? ये एक बड़ा सवाल आपको। अरे भाई वही बात मैं कर रहा हूँ, इसका फर्क समाज में कुछ नहीं पड़ेगा। समाज ने इनके प्रोडक्ट को नकार दिया क्योंकि इतने महंगे हैं कि आम आदमी पहुंच से बाहर है। सिर्फ ये आपका, क्योंकि हिंदू या मुसलमान हो, वो अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था रखता है, ये खाम का लोग भड़काने की बात कर रहे हैं कि मेरा सामान बिक जाए। लेकिन जिस चीज को हमारे बड़ों ने, हमारे पुरखों से पीते आ रहे हैं, इतनी अच्छी मिठास जो है रोज़े की, उसको आप ये बताओ किसे, क्या एक इनके अल्फाज कहना छोड़ देंगे। रही बात जो आप बार बार कह रहे हैं कि मुसलमान रोज़ा, मैंने नहीं बोला, रामदेव जी बोल रहे हैं। अरे भाई अब तो विज्ञापन आप ही कर दो उनका, उन्होंने एक बार विज्ञापन दिया, तुम बार बार विज्ञापन दे रहे हो। मीडिया का क्या काम है? मीडिया तो उस बात को सामने, अगर वो आप ही के न्यूज चैनल पे विज्ञापन देते तो इतनी बात कहने के कई लाख रुपए लग जाते उनके, लेकिन यहाँ पे फ्री प्रचार हो रहा उनका। लेकिन मेरा फिर उन्होंने तो रोज़ा को फ्री में प्रचार कर दिया। मैं वही कर रहा हूँ, मैं फिर आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ कि देखिए बाबा रामदेव जी, आप एक व्यापारी हैं, और व्यापारी भी है तो आपको ये बात शोभा नहीं देती है कि आप इन सामान नमक के अंदर, चीनी के अंदर, तेल के अंदर, घी के अंदर, टूथपेस्ट के अंदर, या आप शरबत के अंदर हिंदू मुसलमान देखें। मेरा आपसे आग्रह है, आपने जो बात कही है उस बात को अपनी वापस ले, और जो यहाँ हिंदू मुसलमान जो गंगा जमनी तहजीब है वो यहाँ कायम रहेगी और रहती आ रही है। आपके बहकावे में लोग नहीं आएंगे। यहाँ हिंदू मुसलमान के अंदर जो मिठास है, जो समाज के अंदर मिठास है, वो मिठास बरकरार रहेगी। और बाबा रामदेव जी, आप तो एक व्यापारी हो, आप गधी का दूध भी बेच रहे हो और आप गधी का मूत्र भी बेच रहे हो, क्योंकि आप तो व्यापारी हो। आप अपना व्यापार करें, समाज को उसके हाल पे छोड़ दें, समाज अपना भला बुरा अपना आप सोच लेगा। बात मुल्ला मौलवी की जाए, बात मुसलमान की जाए, कभी नहीं देखा होगा कि जैसे किसी मुसलमान ने, मुल्ला मौलवी ने या किसी मदरसा चलाने वाले संचालक ने आके रूह अफ़ज़ा का एडवर्टाइजमेंट किया हो, विज्ञापन दिया हो, जैसे बाबा रामदेव कर रहे हैं। तो इससे क्या नहीं लगता कि जैसे एक बात को हिंदू मुसलमान में बांट देना, या इस तरह की चर्चा में लाना, या अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताना,
तो ये क्या किसी भी ऋषि मुनि या आप किसी भी इस तरह की संस्था को चलाने वाले आदमी ने किसी ने आज तक इस तरह का बयान नहीं दिया, हिंदू के अंदर भी, सनातन धर्म के अंदर भी। लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, ये बाबा नहीं है, ये व्यापारी है। जो बाबा होगा, जो ऋषि मुनि होगा, वो कभी इस तरह की बात नहीं कहेगा। ये एक व्यापारी है और व्यापारी कुछ भी कर सकता है अपने सामान को बेचने के लिए। वही ये काम कर रहे हैं, अपने सामान के प्रचार करने के लिए ऐसी इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरा फिर हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग जो समाज के अंदर मिठास है उसको कम करने की बात मत करिए। समाज की मिठास रहेगी तो हम रहेंगे तो देश रहेगा। गर्मी आ गई है और आने वाली है निर्जला एकादशी भी। क्या हिंदू भाई जो पहले से परंपरागत जो है रूह अफ़ज़ा को बांटते थे प्रसाद भोग लगाने के बाद, क्या इस बार जो है रामदेव जी का गुलाब जल पिलाएंगे क्या? पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। मैं ये कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, रूह अफ़ज़ा मेरे हिंदू भाई या मुसलमान भाई, रूह अफ़ज़ा की मिठास उन्हें पसंद थी, रूह अफ़ज़ा की मिठास उन्हें पसंद रहेगी। उसी का भोग लगता था, उसी का भोग लगेगा। व्यापारी की बात को ये समाज, ये हिंदुस्तान नकारने काम करेगा। ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता फराद आलम गारा साहब, और कह रहे हैं कि मुसलमान पहले से भी नहीं था रूह अफ़ज़ा, अब भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। व्यापारी रामदेव का बयान है जिसकी भ्रांति में हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। भोग पहले भी लगता था रूह अफ़ज़ा का, निर्जला में आगे भी लगता रहेगा। ऐसे बयान ना दिए जाए, ऐसे बयानों से बचना चाहिए। अपना बयान वापसी ले या सरकार उन पर मुकदमा करे, ऐसा इनका कहना है, ऐसा इनकी मांग है सरकार से। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।